हाय फ्रेंड्स। तो आज आपके लिए मैं एक ऐसा रिटायरमेंट प्लान लेके आया हूँ जिसको समझने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप एफडी की तरफ तो मूव भी नहीं करोगे। और इस प्लान को समझने के लिए आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो ये जो प्लान है ये लगभग 26 साल का मैंने बैक टेस्ट किया है। तो इसमें क्या किया है कि हमने 4 बकेट्स क्रिएट किए हैं और मैंने ये माना है कि किसी को जैसे अगर किसी रिटायरमेंट कोई अगर रिटायर हुआ है पर्सन और लगभग 55-60 साल की उसकी उम्र होगी तो इसी एज में लगभग आदमी जो है वो रिटायर होता है। तो रिटायर होने के बाद उसको 1 करोड़ का कॉर्पस मिला है। अभी उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो एफडी करवा दे और उसकी जो इंटरेस्ट आता जाएगा उससे अपना उसको पेंशन समझ के उसको आगे अपना जो जीवन है उसमें यूज करता रहे। लेकिन एक ये ऑप्शन है जो हमने यहाँ पे फोर्ट्रेस पेंशन प्लान रेडी किया है उनके लिए। उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जो 1 करोड़ है ना उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये जो पेंशन प्लान है इसने पिछले 26 सालों में जो 2000 का क्रैश है ना, 2000 में जो क्रैश आया था, मार्केट क्रैश, डॉट कॉम क्रैश, उसको भी देखा है, उसको बियर किया है। उसके बाद 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे तब सेंसेक्स लगभग 50% गिर चुका था, और जब डॉट कॉम आया था तब सेंसेक्स लगभग 60% गिरा था। तो ये दोनों क्रैश को इसने बियर किया है। उसके बाद कोविड का जो अभी रिसेंट 2020 में क्रैश आया तब सेंसेक्स लगभग 40% गिर चुका था। तो ये तीनों ही जो मेजर क्रैशेस है और छोटे मोटे क्रैशेस तो आए हैं, उन सभी को इसने बियर किया है और उसके बावजूद हमें आज तक ये पेंशन दे रहा है। और आपको पता की बात ये बता दूं कि इस पेंशन प्लान में अगर हमने 1 करोड़ 2000 में लगाया था ना, 10th ऑफ जैन 2000 हमने डेट सेलेक्ट की है और ये एक वर्स्ट डेट है। पूरे 26 सालों में ये एक वर्स्ट डेट बनती है मार्केट के हिसाब से। अगर इस डेट को भी हमने ये पेंशन प्लान को स्टार्ट किया होता तो 1 करोड़ की आज जो वैल्यू है वो लगभग कितनी है, 5.83 करोड़, लगभग 5 करोड़ 83 लाख रुपीस हमारे पास इस पेंशन प्लान में अभी पड़े हुए हैं। तो देखिए 1 करोड़ को इसने लगभग 6 करोड़ बना दिया, 6 गुना कर दिया, और ऊपर से हमने पेंशन कितनी इसमें से विड्रॉ कर ली, आज तक 2 करोड़ 22 लाख हम पेंशन अभी तक ले चुके हैं। अगर हमने इसी 1 करोड़ को एफडी में डाल दिया होता तो हमारे पास आज भी 1 करोड़ होता, और उसमें से हम कितनी पेंशन ले चुके होते, 1 करोड़ 56 लाख रुपए, 1 करोड़ 56 लाख रुपीस। तो देखिए कितना फर्क है। यहाँ पे कॉर्पस भी सेम ही है और लगभग डिप्लीट ही हो गया, क्योंकि आज 1 करोड़ की वैल्यू क्या होती, 26 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू भी तो आज 20-25 लाख होती है ना। इन्फ्लेशन के हिसाब से महंगाई भी तो आपके पैसे को खाती है ना, और आपकी पेंशन भी नहीं बढ़ रही। वही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6-7% जो एफडी देती है वही आप लेते जा रहे हो। वेयर एज इसमें कितनी की है, 2 करोड़ 22 लाख की, और कॉर्पस भी कितना है, 6 करोड़ हो गया लगभग। तो देखिए इसमें ज्यादा बेनिफिट हुआ, काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है। अभी आगे चलते हैं। इसमें हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ को हमने 4 बकेट्स में डिवाइड कर दिया, 4 बकेट्स में 20 लाख है ना, जो 20 लाख उसको लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दिया। 1 करोड़ में से 20 लाख को हमने लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दिया। अभी लिक्विड फंड क्या होते हैं, जो लिक्विड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। लिक्विड ईटीएफ हो गया या किसी जो फिक्स्ड इनकम एसेट्स होते हैं ना, एफडी टाइप ही होते हैं मान लो, तो वो मार्केट में पैसा नहीं लगाते, ये सारा पैसा ऑफ मार्केट में रहता है। जैसे किसी बैंक को हमने लोन दे दिया तो वो एक फिक्स्ड आपके साथ एग्रीमेंट हो जाता है कि जैसे फिक्स डिपॉजिट की बात करें कि आपको 6 से 7% सालाना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वैसे फंड होता है। तो ये एफडी टाइप फंड होता है, इसमें से 5 से 6% आपको सालाना ब्याज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो मिलता रहता है। तो ये वैसा फंड है, तो इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। तो 20 लाख हमने सिंपली उसमें इन्वेस्ट कर दिया है। जो नेक्स्ट 20 लाख है उसको हमने कहा पे, LIC कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट किया है। अभी जो लिक्विड फंड की जो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट माना, ये 5 से 6% यूजली दे देते हैं। तो हमने मिनिमम इसमें माना कि अगर ये 5% देता है तो इसको हमने रियल फंड कंसीडर नहीं किया कि कौन सा लिक्विड फंड में हमने इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे हमने इसको प्रॉक्सी कंसीडर किया है। प्रॉक्सी मतलब एज्यूम किया है कि ये 5% तो हमें दे ही देगा, क्योंकि मार्केट में तो लगता नहीं, तो इसका एक स्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट आता रहता है। इसमें कोई रिस्क नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं लगता तो रिस्क जीरो है, ठीक है ना। अगर मार्केट में पैसा नहीं है तो रिस्क कैसे होगा। तो इसीलिए इसमें जो स्टेबल एक हमें 5 से 6% इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो इसको हमने यहाँ पे कंसिडर किया, हमें 5% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिल रहा है। बकेट 2 में हमने जो LIC कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को सिलेक्ट किया है। अभी इस फंड को इसलिए सिलेक्ट किया है, ये पिछले जो 25-26 साल है ना उसमें से सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड यही है। तो ये अगर सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड यही है और इसमें मैंने 20 लाख, मैंने ये माना है अगर आपको 1 करोड़ मिला तो हमने सबसे जो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है सारे उन्हीं में डाल दिया है। पिछले जो 20-25 सालों में जो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है ना, तो सारे फंड वही सिलेक्ट किए हैं। लिक्विड
लिक्विड फंड 6 से 7% निकाल के देता है। मैंने लिक्विड फंड की रेट ऑफ इंटरेस्ट मानी है 5%, मिनिमम साइड पे मानी है। फिर जो बकेट 2 में फंड मैंने लिया है LIC कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, अपनी कैटेगरी का कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी है। इसमें क्या होता है कि आपका जो मार्केट में पैसा लगता है वो सिर्फ 25 से 35% लगता है। रेस्ट जो 65 से 75% पैसा होता है वो लिक्विड एसेट्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि फिक्स्ड इनकम एसेट्स में ही इन्वेस्ट किया जाता है। फिक्स्ड इनकम एसेट्स जैसे वही लिक्विड फंड वाले FD टाइप, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गई, या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गई। तो ऐसे एसेट्स में जहां से हमें एक फिक्स्ड इनकम आता रहे, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आता रहे, तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें ही पैसा 65 टू 75% इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये जो पहली दो बकेट्स है ना, इसमें लगभग ना के बराबर हमारा मार्केट में पैसा लगा है, बहुत ही कम लगा है। तो ये 40 लाख तो हमारा पहले दो बकेट्स में हो गया, अभी 60 लाख बच गया। अभी जो नेक्स्ट 20 लाख है ना, उसको हमने किया है आदित्य बिरला सन लाइफ लार्ज एंड मिड कैप फंड में। तो ये एक प्योर इक्विटी फंड है। इसमें जो है लार्ज और मिड कैप कंपनीज में पैसा लगेगा, तो एक प्योर इक्विटी यहाँ पे हमने लगा दिया। वो हमने अभी अगेन ये जो आदित्य बिरला सन लाइफ लार्ज एंड मिड कैप फंड है, ये अपने कैटेगरी का पिछले 20-25 सालों में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है। अगेन यहाँ पे हमने सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड ही सिलेक्ट किया है। तो बकेट 4 में जो फिर आते हैं, जो 40 लाख बचा है वो हमने इसमें लगाया टॉरस डिस्कवरी मिड कैप। पहले इसका नाम टॉरस डिस्कवरी फंड था, तो अभी इसका नाम लेटेस्ट नाम है वो है टॉरस मिड कैप फंड। सिंपली टॉरस मिड कैप फंड इसका नाम है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको टॉरस मिड कैप फंड ही दिखेगा। डिस्कवरी उस टाइम पे था, आज से 20-25 सालों पे, इसका पहले तब ये नाम हुआ करता था। तो अगेन अपनी कैटेगरी का मिड कैप कैटेगरी में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड पिछले 20-25 सालों में यही है। तो इसमें हमने 40 लाख लगा दिया। तो हमने ये एक सिनेरियो क्रिएट किया है कि हमने सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड लेने हैं, और सबसे वर्स्ट जो डेट बनती है मार्केट क्रैश के अकॉर्डिंग, जो वो बनती है 10th of Jan 2000, वहां से इस प्लान को हमने स्टार्ट करना है पेंशन को। तो हमने मान लिया कि एक आदमी है, उसको 1 करोड़ मिला है, और 10th of Jan 2000 को उसने पेंशन स्टार्ट करनी है, और उसी दिन सारा पैसा उसने मार्केट में इन्वेस्ट कर देना है, सारा इन बकेट्स में इन्वेस्ट कर देना है इसके हिसाब से। तो वर्स्ट कंडीशंस ले लिए, वर्स्ट डेट लेके हमने क्या किया, वर्स्ट कंडीशंस ले लिए, क्रैशेस भी उसके बाद 3 मेजर क्रैशेस भी आए हैं, और वर्स्ट फंड्स भी ले लिए। तो सारा कुछ हमारे अगेंस्ट ही है यहाँ पे, इतने डिसएडवांटेज होते हुए भी मार्केट के। तो देखिए कितना ये एक फाइनेंशियली साउंड प्लान है जो हमने यहाँ पे आपके लिए तैयार किया है। जो रिटायरीज है ना, या जिनके पास 1 करोड़ कॉर्पस हो चुका है, इवन 50 लाख भी है तो उसके हिसाब से उसको डिवाइड करके इसमें लगा सकते हैं। और अगर 50 लाख से स्टार्ट करना है तो हमें पेंशन जो है पर मंथ वो ध्यान रखना है कि 25,000 लेनी है। तो ये सिंपल रूल है, यानी कि 3 लाख सालाना पेंशन बनती है। 6% जो स्टार्टिंग कॉर्पस है ना, उसका 6% से ही हमें स्टार्ट करना है। 6% एनुअल पेंशन लेनी है, जितना भी हमारा स्टार्टिंग कॉर्पस रहेगा, ये एक रूल है। और 15 साल बाद हमने पेंशन को डबल भी कर देना है, तो ये एक रूल है। तो आप 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, जितना भी आपके पास रिटायरमेंट कॉर्पस जमा हुआ है या आपको मिला है, तो उसको आप ऐसे प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगेन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फंड्स के मैंने यहाँ पे नाम लिए हैं, ये कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इन्हीं फंड्स में इन्वेस्ट करना है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ सलाह करके किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर होगा। तो अभी हम सीधा आते हैं बकेट 1 पे। तो हमने 20 लाख बकेट 1 पे लगाया था, लिक्विड फंड में हमने यहाँ पे 20 लाख लगाया था। तो 10th of Jan 2000 को हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेंशन लेनी स्टार्ट कर दी। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 20 लाख, इसी में से हमने 6 लाख ले लिया, एक साल हमें पेंशन लेते हुए हो गए, और बचा कितना, 14,86,000 रुपीज। तो ये हमारा एक साल बाद इतना यहाँ पे फंड दिखा रहा है, वैल्यू दिखा रहा है। ये लाइव है, जो मतलब 5% के हिसाब से उसमें जो एक साल का इंटरेस्ट है ना वो इसमें लग चुका है, तो उसके बाद ये बैलेंस बचा है, और इतनी पेंशन लेने के बाद ये बैलेंस यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो ये बिल्कुल रियल है। तो उसके बाद 2001 में सिमिलरली 6 लाख रुपए लिए, फिर 2002 में 6 लाख लिए, तो लगभग 3 साल में हमने 18 लाख रुपीज हम यहाँ से पेंशन विड्रॉ कर चुके हैं। जो 20 लाख हमने छोड़ा था वहां से हमने 18 लाख ले लिया, और बचा कितना, 3 साल के बाद 3.81 लाख रुपीज यहाँ पे हमारे बच गए हैं। अभी नेक्स्ट ईयर हमने पेंशन फिर से 6 लाख लेना है। हमने जो पेंशन मानी है ना वो 50,000 रुपए पर मंथ मानी है स्टार्टिंग से ही, तो हम 50,000 पर मंथ हमें पेंशन मिल रहा है। तो 3 साल हो गए हमें यहाँ पे पेंशन लेते हुए, तो उसके बावजूद यहाँ पे कितना बच गया है, 3.81 लाख रुपीज यहाँ पे बच चुके हैं। नेक्स्ट ईयर हम इसमें से तो पेंशन ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 6 लाख से तो कम है। साल में अगर हमें 6 लाख विड्रॉ कराना है, बचा तो 3.25 लाख ही है ना, तो इसको हम नेक्स्ट बकेट में इन्वेस्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट बकेट हमने 20 लाख किस में लगाया था, LIC कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में हमने यहाँ पे पैसा लगाया था। तो इसमें 20 लाख जो लगाया था ना, वो बढ़ के कुछ हो गया होगा 3 सालों में, तो वो बढ़ के हो गया था, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू बन गई। प्लस जो पीछे बचा कितना था, 3.81 लाख रुपीज, वो हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिए। तो दोनों में इन्वेस्ट करने के टोटल जो अमाउंट बना
इस बकेट में वो लगभग ये बन गया 30.78 लाख रुपीज, यानी कि 30,78,000 रुपए यहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस हमें मिल गया। कितनी डेट को? 10th ऑफ जैन 2003 को। यहाँ से हमने अभी 6 लाख रुपए एनुअल जो पेंशन है ना वो लेनी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ऐसे ऐसे करते हमने 6 साल इसमें से पेंशन ले ली। और कितनी पेंशन ले ली? लगभग 36 लाख। पहले हमने 18 लाख ली थी, 36 लाख बकेट 2 से पेंशन ले ली। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 40 लाख खत्म हो गया, 2 बकेट्स खत्म हो गई ना। और यहाँ पे बचा कितना है एंड में? 10th ऑफ जैन 2008 में हमारे पास कितने पैसे बचे हैं? 4.29 लाख रुपीज। तो इस पैसे को जो बचा है रिमेनिंग, अगेन इसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? नेक्स्ट बकेट में हम इसको मूव कर देंगे, बकेट 3 में। वहां पे हमने आदित्य बिरला सन लाइफ लार्ज एंड मिड कैप फंड को सिलेक्ट किया था। ये जो बचा हुआ था ना 4.29 लाख रुपीज, उसको और 20 लाख हमने इसमें आज से 9 साल पहले लगाया था। आज से नहीं, 2000 से लेके 2009 तक, क्योंकि हम यहाँ पे 2009 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो 9 साल मिल गया ना इसको बढ़ने के लिए। लेकिन हुआ क्या, उस टाइम 2008 का क्रैश आ गया। तो 2008 का क्रैश आ गया तो बढ़ना तो क्या था, ये 20 का सिर्फ 24-25 लाख ही हुआ। और 4.29 लाख जो पिछली बकेट से बचा था, उसको टोटल मिला के ये 29.61 लाख रुपीज इसने यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है। तो आप लोग कहेंगे कि ये देखिए 9 साल में इतना ही बढ़ा, तो देखिए क्रैश हुआ था उस टाइम, तो इसीलिए इसको सिलेक्ट किया है कि क्रैश होने के बावजूद भी हम अभी इसमें से भी पेंशन आपको लेके दिखाएंगे। और आपको दिखाएंगे ये 2018 तक चल गई और पेंशन हमने कितनी ले ली? 72 लाख। और इसमें से हमने 2015 में 1 लाख की पेंशन, 1 लाख कर दी थी हमने पर मंथ की पेंशन, पेंशन भी डबल कर दी। तो हमने 15 साल बाद यहाँ पे पेंशन डबल भी कर दी है। 15 साल तक सेम ही पेंशन ले रहे थे, 50,000 रुपए, 50,000 पर मंथ। और उसके बाद कितनी कर दी हमने? 15 साल बाद सीधा डबल कर दी, 1 लाख। तो 12 लाख हम यहाँ से लेना स्टार्ट किया 2015 से, और ये 3 साल तक फिर और चढ़ गया, 72 लाख रुपीज हमने पेंशन ले ली। अच्छा देखिए, ये 2018 10th ऑफ जैन 2018 को कितना बच गया? 9.79 लाख रुपीज। अभी 12 लाख इसमें से तो ले नहीं सकते, तो अभी इसको क्या करेंगे हम? नेक्स्ट बकेट में मूव कर देंगे। तो ये रहा टॉरस मिड कैप फंड में हमने इसको इन्वेस्ट कर दिया। और जो ओपनिंग बैलेंस निकल के यहाँ पे आ रहा है लगभग 3 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ यहाँ पे हमारा कॉर्पस बन चुका है, जो हमने 40 लाख 2000 में लगाया था। 10th ऑफ जैन 2000 में हमने 40 लाख इकट्ठे लगाए थे ना, बचे हुए 1 करोड़ से। 60 लाख को तो हमने पेंशन के रूप में सारा को विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और 3 करोड़ यहाँ पे इसका बन चुका है जो 40 लाख। देखिए ग्रो हो गया ना ये। इसमें से हम 1 लाख रुपए पर मंथ अभी इसमें से पेंशन लेंगे, क्योंकि हमें पेंशन प्लान है ना, ये रिटायरमेंट प्लान है। देखिए हमारा 1 करोड़ लगाया था, अभी भी 3 करोड़ बचा है पेंशन लेने के बावजूद। तो हमने यहाँ पे लगभग 18-19 साल में कॉर्पस को 3 गुना कर दिया है। ठीक है, और हम पेंशन भी लेते जा रहे हैं। और पेंशन भी हमने बीच में सीधे डबल कर ली थी, 2015 में सीधे पेंशन डबल कर दी थी। अभी आगे यहाँ पे पेंशन हम 12 लाख पर ईयर हम लेते जा रहे हैं। और ये 2025 10th ऑफ जैन की वैल्यू है 5.78 CR। तो 5 करोड़ 78 लाख रुपए यहाँ पे 10th ऑफ जैन 2025 की वैल्यू। आज की वैल्यू क्या है? आज दिसंबर चल रहा है ना, दिसंबर, तो आज की वैल्यू ये है 5.83 करोड़, लगभग 6.25 करोड़ के ऊपर ही है। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 6 CR मान लीजिए। तो यहाँ पे हमारा कॉर्पस बन चुका है। तो देखिए कितना बढ़िया साउंड फाइनेंशियल प्लान है ये। इसने क्या किया है? 1 करोड़ को 6 गुना कर दिया है एक तो, ऊपर से जो टोटल पेंशन हम यहाँ से ले चुके हैं वो लगभग 2.22 करोड़ हम पेंशन विड्रॉ कर चुके हैं। अभी इस जो प्लान ने टेस्ट क्या किया है, इसको पहले तो हमने इसको 4 बकेट्स में, इसको समराइज कर देते हैं, 4 बकेट्स में हमने डिवाइड किया। बकेट 1 लिक्विड फंड, बकेट 2 कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, बकेट 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड, और जो बकेट 4 थी प्योर मिड कैप फंड हमने ले लिया है। तो ऐसे हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो इसमें हमने कंजर्वेटिव और जो बकेट 1 और बकेट 2 है ना, उसमें हमने कंजर्वेटिव और लिक्विड फंड का इस्तेमाल इसलिए किया है, उस टाइम पे हमें एक तो 9 साल निकल गए हमारे, और मार्केट का एक्सपोजर लगभग ना था। तो जो दूसरा हमारा 60 लाख रुपीस पड़ा हुआ था ना, बकेट 3 और बकेट 4 वाला, वो उसको ग्रो होने का टाइम मिल गया, उसको बचने का टाइम मिल गया। अगर हमने वर्स्ट डेट से स्टार्ट किया होता तो, जो कि हमने यहाँ पे किया भी है, वो बच गए, उनमें से हमने पेंशन नहीं ली। उसके बाद ग्रोथ आई बकेट 3 में। बकेट 3 में क्योंकि लार्ज एंड मिड कैप फंड था, उसको 9 साल मिल गए ग्रो होने के लिए। लेकिन क्या हुआ, 9 साल मिलने के बावजूद उस टाइम क्रैश आ गया था, फाइनेंशियल क्राइसिस का 2008-9 का जो क्रैश था ना, तो उसमें भी उसका ज्यादा ग्रो किया नहीं, एकदम से सारा पैसा 60% अमाउंट ही गिर गई, 60% सेंसेक्स ही गिर गया था, मार्केट गिर गई थी ना नेचुरली। जो 9 सालों में उसने ग्रो किया था वो एकदम से 60% गिर गया। वो लगभग कितना बचा था हमने देखा था, लगभग 29 लाख रुपीस। जो पिछली बकेट में जो बचा था उसको ऐड करके लगभग 29 लाख रुपीस सारे बचे थे। इसमें से हमने फिर भी पेंशन ली और आगे मार्केट रिकवर भी हुई, और 2018 तक हम पेंशन इसमें से ले पाए थे। अगेन ये अभी एक वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड था
पिछले 20-25 साल का। तो एंड में हमने देखा कि जो लास्ट बकेट थी मिड कैप फंड की, उसने कितना अच्छा कॉर्पस को बना के दिया, क्योंकि उसको टाइम ही बहुत हो गया ना ग्रो करने के लिए। 17-18 सालों में मिड कैप फंड तो आपको 15% से भी ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देते नॉर्मली, लेकिन ये 15 वाला तो है नहीं, ये तो अगेन बर्स्ट हमने सेलेक्ट किया था। इसने तो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट बना के दिए, फिर भी इसने जो पैसे को काफी अच्छा ग्रो कर दिया था। लगभग 3 करोड़ का उस टाइम वैल्यू थी, और उसमें से हमने पेंशन लेनी स्टार्ट की, और आज हमारी जो वैल्यू है लगभग 6 करोड़ की है, और पेंशन अभी भी हम ले रहे हैं 1 लाख रुपए पर मंथ। आगे देखते हैं, अगर हमने एक सिनेरियो मानते हैं कि जब हमने पेंशन स्टार्ट की थी 50,000 रुपए पर मंथ हमारी पेंशन थी, उसमें से मान लीजिए कि अगर आपने 10,000 की SIP स्टार्ट कर दी होती उसी टाइम पे 2000 में, 15 साल तक तो हमने 10,000 पर मंथ ही की। उसके बाद क्या किया, हमारी जो पेंशन थी वो डबल हो गई नेचुरली, हमने SIP भी डबल कर दी, फिर 20,000 कर दी। तो ऐसे करके हमने टोटल आज तक 44 लगभग 44,40,000 रुपीज हमने इन्वेस्ट कर दिए, तो उसकी वैल्यू आज 4 करोड़ 16 लाख के आसपास होती। हमारा 4 करोड़ कॉर्पस ये अलग खड़ा हो गया साइड में, इसी पेंशन से ही हमने 4 करोड़ अलग खड़ा कर लिया है, 6 करोड़ वहां पे खड़ा है, तो टोटल कॉर्पस कितना हो गया 10 करोड़। तो 10 करोड़ अभी कॉर्पस है आज की डेट में हमारे पास। अगर हमने SIP भी साथ में लगाई होती, 10 करोड़ में से क्या हम 2 लाख रुपए पर मंथ पेंशन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। 2.5 लाख नहीं ले सकते? 2.5 लाख कर लीजिए, 2.5 लाख ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 2.5 लाख रुपए हमने पेंशन मान लिया, अब आगे हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। अभी पेंशन फिर से हमने डबल से भी ज्यादा कर ली, हमने पेंशन को भी 150% बढ़ा दिया यहाँ पे, वो भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कॉर्पस ही इतना ज्यादा हो गया है। 10 करोड़ का कॉर्पस कम नहीं होता है। तो अभी क्या है, हम मान के चलते हैं कि आज अभी मार्केट फिर 50% क्रैश कर गया, कोई ऐसा हो गया वर्ल्ड में, कुछ आ गया ऐसा सिनेरियो, 10 करोड़ जो हमने यहाँ पे बनाया था उसकी वैल्यू फिर कितनी रह जाएगी? 5 करोड़। हम पेंशन कितनी दे रहे हैं? 2.5 लाख रुपए पर मंथ। क्या 5 करोड़ से हम 2.5 लाख रुपए पर मंथ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। हमने 1 करोड़ से 50,000 साल का 6 लाख विड्रॉ किया था, तो लगभग 1 करोड़ का 6% बनता है। अगर 1 करोड़ से 1 करोड़ के, क्योंकि हमारे पास तब 1 करोड़ था ना, तो 1 करोड़ से हमें स्टार्टिंग पेंशन क्या थी हमारी? 6 लैक्स पर एनम। 6 लैक्स पर एनम मतलब 6% साल का। हम कॉर्पस के अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो कॉर्पस का 6% बनता है। उसी हिसाब से 5 करोड़ का यहाँ पे रह गया, तो 5 करोड़ का अगर हम 2.5 लाख रुपए पर मंथ निकाले ना, वो बनता है लगभग 30 लाख रुपए, अगेन 6% बनता है। 6% हमारी यहाँ पे पेंशन हम यहाँ पे ले सकते हैं 5 करोड़ में से भी, लेकिन कॉर्पस तो 10 करोड़ है ना। ये तो मान के चल रहा हूँ कि अगर मार्केट 50% अगेन क्रैश कर भी जाता है, इतना वैसे मार्केट ऐसा क्रैश करने के लिए कुछ चाहिए भी ना, कोई रीजन भी चाहिए इतना, अगर बहुत रेयर है कि इतना ज्यादा क्रैश होगा, थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, 10-20% हर साल ही होता है, लेकिन फिर भी हमने मान लिया कि 50% ही क्रैश हो गया, ऐसा रीजन आ गया, तो यहाँ से हम फिर भी हम 2.5 लाख रुपए पर मंथ पेंशन ले रहे हैं, यानी कि 30 लाख रुपए हमारी साल की अभी पेंशन हो चुकी है। तो इतनी तो सैलरी नहीं बढ़ती जितनी हमने पेंशन बढ़ा दी। तो देखिए ये कितना अच्छा एक फूल प्रूफ प्लान है, एक फाइनेंशियल प्लान है रिटायरीज के लिए। ऐसा नहीं है कि ये रिटायरीज के लिए ही है, अगर किसी के पास भी 50 लाख या 1 करोड़ हो चुका है, रिगार्डलेस आपकी एज चाहे 40 साल है, 45 साल है, कोई भी एज है, तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं इस प्लान के माध्यम से, अगर आपके खर्चे उस हिसाब से हैं। तो अगर आप जैसे 1 करोड़ है तो 50,000 पर मंथ से आपको पेंशन से स्टार्ट करना होगा, तो एक अच्छी पेंशन लग जाएगी और आप फाइनेंशियली फ्री अपने आप को कह सकते हैं, क्योंकि ये आगे भी एक फूल प्रूफ प्लान है। क्यों फूल प्रूफ है? क्योंकि हमने वर्स्ट कंडीशंस ले लिए, वर्स्ट डेट सेलेक्ट कर ली आपके लिए एक और काम किया कि हमने वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स भी ले लिए। तो पहले तो आपको वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड में पैसे लगाना ढूंढना पड़ेगा, और ऊपर से वर्स्ट डेट भी ढूंढनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही एक रेयर सिनेरियो है। तो कंप्लीट डिसएडवांटेज हमने इस प्लान को दी है, और फिर भी इसने इतना अच्छा कॉर्पस बना के दिया, और पेंशन भी हमारी सीधा 2.5 लाख कर दी है। एंड में मार्केट गिर भी जाती है तो भी 2.5 लाख रुपए पर मंथ इससे पेंशन आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा ये, इसीलिए इसका नाम रखा है फोर्ट्रेस पेंशन प्लान। तो एंड में आपको ये बता दूं कि ये प्लान हमारी टीम ने बनाया है, और स्पेशली ये जो बकेट स्ट्रेटजी है ये डिजाइन की है डॉक्टर पंकज शर्मा, जो दिशा फिजियोथेरेपी सेंटर है हमारी लोकेलिटी में, उसको रन कर रहे हैं अभी। तो उन्होंने ये बकेट स्ट्रेटजी उन्होंने डिजाइन की है, और उसमें से जो बकेट्स के जो फंड सिलेक्शन है वो मैंने यहाँ पे बैक टेस्ट करके वर्स्ट फंड्स लेके और वर्स्ट डेट सेलेक्ट करके उसको रन करके देखा कि ये एक्चुअली काम भी करता है कि नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया, और जो फंड्स मैंने जिन फंड्स के नाम लिए हैं मैं आपको बता दूं, उनका रियल एनएवी जो डेटा है ना वही निकाला है, उसके हिसाब से बैक टेस्ट। जिनको पता है एनएवी क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू, हर फंड का जो रोज का प्राइस होता है ना, आज का इस फंड का, सपोज फंड का नाम लेते हैं इसी में जो हमने लिया, सपोज आदित्य बिरला सन लाइफ लार्ज एंड मिड कैप फंड, आज का उसकी जो वैल्यू, उसका प्राइस है वो
जो भी है उसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। उसका नैव क्या है, मतलब जो मैंने डेट्स यहाँ पे यूज किए उन सभी का एनएवी का मेरे पास डेटा था, उसको उसी डेटा के हिसाब से इसको बैक टेस्ट किया है। तो ये लाइव पीछे ऐसा एक्चुअल में हो चुका है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो वैल्यूज निकल के आई है ना कॉर्पस की, ये इतनी, ये बिल्कुल रियल वैल्यूज है कि एनएवी के अकॉर्डिंग है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने ज्यूम किया है कि आदित्य बिरला सन लाइफ लार्ज एंड मिड कैप फंड ने इतनी जो सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया तो उसके हिसाब से हमने वैल्यूज निकाल ली। कोई मैथमेटिकली कैलकुलेशन नहीं की है, जो रियल वैल्यूज है उसको ही यूज किया गया इसमें, उसी को आपको यहाँ पे दिखाया गया है। और एक चीज आप सबको मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी इसमें तो हमने सिर्फ एक एक फंड ही सिलेक्ट किया है, एक बकेट में एक ही फंड को लगाया है, लेकिन रियल लाइफ में हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जब बात करते हैं लिक्विड फंड की तो हम वहां पे हम दो फंड्स लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट बकेट है कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी की बकेट है, उसमें हम मल्टी एसेट फंड्स भी ले सकते हैं। मल्टी एसेट और कंजर्वेटिव के दो, मल्टी एसेट ले लेंगे, दो कंजर्वेटिव हाइब्रिड ले लेंगे। तो ऐसे करके डिवाइड करके हमने चार फंड में हमने बकेट 2 में पैसा लगाना है। उसके बाद बकेट 3 में हमें लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अगेन हम चार फंड्स ले सकते हैं। तो इसको डाइवर्सिफाई करके रखना है पैसे को ना, ताकि हम एक एवरेज जो मार्केट गिरने के बावजूद भी हमें एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहे, ताकि हम पेंशन को यहाँ पे लगातार लेते रहे। अगर एक फंड कुछ अंडर परफॉर्म भी करता है तो दूसरा उठा लेगा, तो एक एवरेज सा बना रहेगा हमारा। तो इसीलिए हमें कम से कम 4 फंड्स में हर बकेट में लेके चलना ही चलना है। तो लास्ट जो बकेट है वो मिड कैप बकेट है, उसमें भी हम जैसे 2 मिड कैप ले लिए, 2 स्मॉल कैप भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, स्मॉल कैप भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम काफी ज्यादा है। अगर हमें मिड कैप ही लेने हैं तो 2 मिड कैप या 3 मिड कैप तो हम मान के चलेंगे यहाँ पे। तो ऐसे करके हमें यहाँ पे बकेट्स में एक से ज्यादा फंड्स लेने हैं, दो से चार फंड्स तो हमें लेने ही लेने हैं, ताकि हम एक एवरेज मेंटेन कर पाए। हर बार की तरह आपको मैं याद दिला दूं कि मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, और अगर आप मेरे थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पे क्लिक करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे लेके आऊँ, और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं आप, और उनके आंसर्स जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।